कश्मीर घाटी से 6 और टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। सुबह 2 टीचर्स को टर्मिनेट किया गया था, उसके अलावा 6 टीचर्स को टर्मिनेट करने का ऑर्डर आ चुका है, जिसके साथ ही में एक और टीचर को प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया गया है। इन 6 टीचर्स के बारे में डिटेल ये बताऊं कि एक टीचर जो है वो पोस्टेड थे शलूरा कुपवाड़ा में, उनका नाम एजाज अहमद भट्ट है। उनको लेकर ये बताया जा रहा है कि 2015 में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की और नेक्स्ट डे जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया यानी कि 4 अगस्त 2015 को उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की और 5 अगस्त 2015 से ही वो अनऑथराइजेडली एब्सेंट होना शुरू हो गए। एक दिन ही केवल उन्होंने काम किया है, उसके बाद से वो काम पर आए ही नहीं। उसके बाद उन्हें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करें, जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने ना ही नोटिस का जवाब दिया, ना ही अपनी ड्यूटीज़ जो है उन्हें रिज्यूम किया। इसका नतीजा ये निकला कि अब फाइनली इस टीचर को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देने के बाद 6 जुलाई 2021 को जॉइंट शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। और उसके बाद जब टीचर ने ना ही अपना डिफेंस पेश किया डायरेक्टरेट के सामने आके, ना ही नोटिस का जवाब दिया, तो कमेटी के सामने ये मामला गया और उसके बाद ये डिसाइड कर लिया गया कि उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि जो टीचर केवल एक ही दिन ड्यूटी पर आया, उसके बाद ड्यूटी पर आया ही नहीं, उसे नोटिस तो जारी किए गए, लेकिन उन्हें निकालने में 7 साल आखिर क्यों लग गए? ये ऑर्डर जो है ये 14 जनवरी 2022 यानी कि आज का है और 2015 से जब ये एब्सेंट थे, तो आप खुद ही जान सकते हैं कि ये 5 साल तक अगर कोई भी मुलाजिम नहीं काम पर आता तो उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। तो 5 साल तो खत्म हुए 2020 में, तो 5 साल खत्म होने के बाद 2 और साल इंतजार किया गया और भी मौके दिए गए, तो 2022 तक इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ी इन्हें टर्मिनेट करने के लिए? उसके अलावा अगर बात की जाए तो साइमा गनी जो कि टीचर थी बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल जदीबल श्रीनगर में, उनको लेकर भी ये कहा गया कि वो 2013 से अपनी ड्यूटी से अनऑथराइजेडली एब्सेंट थी और वो कंट्री से बाहर चलेगी बिना सैंक्शन ऑफ लीव लिए कंपिटेंट अथॉरिटी से। उनको लेकर भी इशू नोटिस जारी किए गए। जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर हैं उन्होंने उन्हें अपनी ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए कहा। 11 नवंबर 2013 को एक नोटिस जारी किया, फिर दोबारा 15 जनवरी 2014 को एक नोटिस जारी किया। जब वो नहीं आए वापस अपनी ड्यूटी पर, उसके बाद जॉइंट शो कॉज नोटिस भी उन्हें 6 जुलाई 2021 को दिया गया, जिसमें उनको एक कहा गया कि वो डायरेक्टरेट के सामने आकर पेश करें कि वो आखिर काम पर क्यों नहीं आ रही। जब वो भी मुमकिन नहीं हो पाया तो आखिर में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो है एक सर्कुलर जारी किया, जिस सर्कुलर में यही कहा कि अनऑथराइजेडली वो और कॉन्टिन्यूसली वो एब्सेंट रही हैं और उसके अलावा उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन गई जबकि उनके पास परमिशन नहीं थी। इस वजह से उनको भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। डेजिग्नेटेड कमेटी के पास जब मामला गया तो उन्होंने यही फैसला लिया कि उन्हें भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा ऑर्डर जो है वो सुहेल अनीस जो कि टीचर हैं बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल नवागबरा कुपवाड़ा के, उनको लेकर ये कहा गया कि 10 मई 2015 को वो लास्ट ड्यूटी पर आए थे। उसके बाद से वो जो है अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। उन्हें भी काफ़ी नोटिस दिए गए, उन्हें भी पेश होने का मौका दिया गया, लेकिन जब वो अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं कर पाए, उसके बाद डेजिग्नेटेड कमेटी के पास ये मामला गया। इसे एग्जामिन करने के बाद 11 दिसंबर 2021 को जो डेजिग्नेटेड कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि उन्हें भी आर्टिकल 113 जो जम्मू कश्मीर CSR 1956 का है, उसके तहत टर्मिनेट कर दिया जाता है। उसके अलावा एक और ऑर्डर मेरे पास है मोहम्मद रफ़ीक खान जो एक रेगुलराइज्ड RET टीचर थे, जिन्हें पोस्ट किया गया था गांदरबल में। उनको लेकर भी ये कहा गया कि 11 मार्च 2012 से ये अनऑथराइजेडली एब्सेंट थे। काफ़ी मौके इन्हें भी दिए गए कि वो जवाब दें कि आखिर ये एब्सेंट क्यों रह रहे हैं, लेकिन जब उन्हें मौके देने के बाद भी उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। उन्हें फाइनल ऑर्डर जॉइंट शो कॉज नोटिस जारी किया गया कि वो 7 दिनों के अंदर अंदर पेश हों, अपनी सफाई दें। वो भी उस समय भी वो ना नोटिस का जवाब दे पाए, ना डायरेक्टरेट के सामने आए। इसके चलते उन्हें भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में भी यही कि 2012 से जो टीचर अनऑथराइजेडली एब्सेंट था, चाहे वो रेगुलराइज्ड RET टीचर ही क्यों ना हो, 2012 से वो एब्सेंट थे, तो उन्हें निकालने में आखिर 10 साल का समय क्यों लग गया?
अब जाकर जो है वो 11 दिसंबर 2021 की जो डेजिग्नेटेड कमेटी है उसके सामने ये मामला गया, तो अब जाकर इस टीचर को जो है उसका टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया है। जब कानून ये कहता है कि 5 साल तक अगर कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज्डली एब्सेंट है तो वो उसे कंसिडर किया जाएगा कि वो नौकरी पर नहीं है, उसे टर्मिनेट किया जा सकता है, तो 10 साल का समय क्यों लग गया इस व्यक्ति को निकालने के लिए। उसके साथ अगर बात की जाए तो एक और ऑर्डर मेरे पास है। शीतल भट्ट जो कि टीचर हैं, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत लगाया गया था और बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में जिनकी पोस्टिंग थी, उनको लेकर ये कहा गया कि 16 मार्च 2011 को इन्हें अपॉइंट किया गया था और सब्सिक्वेंटली इन्हें पोस्ट किया गया था बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में। उसके बाद 12 अगस्त 2011 से ये ड्यूटी पर आना बंद हो गई, यानी कि केवल 4-5 महीने इन्होंने काम किया, उसके बाद ये ड्यूटी पर आना बंद हो गई। उन्हें भी काफ़ी मौके दिए गए कि ये ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर के द्वारा कि वो आकर बताएं कि आखिर वो काम पर क्यों नहीं आ रहे। काफ़ी मौके देने के बाद जब उन्होंने ना ही कोई नोटिस का जवाब दिया, ना ही अपनी सफाई पेश की डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के सामने, तो उसके बाद उनका टर्मिनेशन का भी नोटिस जो है अब जारी कर दिया गया है डेजिग्नेटेड कमेटी द्वारा। और आखिरी ऑर्डर जो है वो नाजिया मुश्ताक, जिन्हें बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल लदरवान कुपवाड़ा में पोस्ट किया गया था, उनका है 1 सितंबर 2015 के बाद से वो भी काम पर नहीं आ रही थी। उन्हें भी काफ़ी मौके दिए गए, जॉइंट शो कॉज नोटिस जारी किया गया, कहा गया कि 7 दिनों के अंदर अंदर अगर आप नहीं आते हैं डायरेक्टरेट के सामने तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब वो नहीं आए काम पर, उसके बाद उन्होंने इसका मतलब यही समझा, जब नोटिस का जवाब नहीं आया, कि वो डिपार्टमेंट में काम करना नहीं चाहती, इस वजह से उन्हें भी जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके अलावा इन 6 टर्मिनेशन नोटिस के अलावा एक प्री टर्मिनेशन नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज के तहत डिम्पल टिक्कू, जिन्हें अपॉइंट किया गया था और जिन्हें पोस्ट किया गया था एज टीचर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जेवान श्रीनगर में, उनको लेकर भी ये कहा गया कि 2018 में 2 अगस्त 2018 को उन्होंने ज्वाइन किया और उसके अलावा उसके बाद 3 अगस्त 2018 के बाद वो अनऑथराइज्डली एब्सेंट होना शुरू हो गए। एक ही दिन काम पर आए, ज्वाइनिंग डाली, उसके बाद से काम पर नहीं आए। उन्हें भी काफ़ी मौके दिए गए कि वो सफाई पेश करें कि आखिर वो काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जब जवाब कोई नहीं मिला, मामला डेजिग्नेटेड कमेटी के सामने गया, तो डेजिग्नेटेड कमेटी ने अभी प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि 7 दिन का समय है, आप आकर बताएं कि आप ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे, क्या आप काम करने में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। जब इन नोटिस का अगर कोई जवाब आता है या वो अपनी सफाई पेश कर पाते हैं, उसी के बाद जाकर मालूम चलेगा कि इन्हें टर्मिनेट किया जाता है या नहीं। लेकिन जनरली जो केस देखा जाता है कि प्री टर्मिनेशन नोटिस जो है फाइनल नोटिस कंसिडर किया जाता है, उसके बाद अक्सर टर्मिनेशन का ही नोटिस जारी होता है कि जो व्यक्ति नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, जो अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे अलग अलग नोटिस के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दिए जाने के बाद, तो वो आखिरी नोटिस का कैसे जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है, जो कई सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये जो सारे नोटिस आ रहे हैं, ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर जारी कर रहा है, क्या डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू भी ये देख रहा है कि जम्मू प्रोविंस में भी कितने ऐसे टीचर्स हैं जो अनऑथराइज्डली सालों से एब्सेंट हैं, जो डेडवुड हैं? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि डेडवुड आइडेंटिफाई किया जाए। डेडवुड वो जिनका कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में नहीं है, डेडवुड वो जो अपनी ड्यूटीज अटेंड नहीं कर रहे। और आप देख भी रहे होंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो लोग जो जिनका या तो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी के साथ कोई लिंक है, उन्हें भी निकालने का काम किया जा रहा है। जो लोग इनएफिशिएंट है, काम पर नहीं आ रहे, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन्हें भी टर्मिनेट किया जा रहा है। और मेजॉरिटी इनमें से वो लोग हैं जो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, सालों से एब्सेंट थे, लेकिन खातों में इनका नाम जो है वो चल रहा था, फाइल्स में इनका नाम चल रहा था, बताया ये जा रहा था कि ये सरकारी मुलाजिम है। तो इन 6 मुलाजिमों को भी, इन 6 टीचर्स को भी टर्मिनेट कर दिया गया है। एक टीचर के प्री टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सुबह भी 2 नोटिस जारी हुए थे, जो जिन 2 टीचर्स को टर्मिनेट किया, जिन 3 टीचर्स को इनफैक्ट टर्मिनेट किया गया था। और इससे पहले भी 14 के करीब टीचर्स को टर्मिनेट किया जा चुका है। और भी टीचर्स ऐसा आने वाले समय में बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं वो लोग जो सालों से काम पर नहीं आ रहे, सालों से अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि उन्हें भी टर्मिनेट किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी है कि जब कोई व्यक्ति 2012 से काम पर नहीं आ रहा, उन्हें टर्मिनेट करने के लिए आखिर 10 साल का समय क्यों लग गया?